Hello everyone. So let us discuss another topic of cost accounting, that is reconciliation of cost accounting on financial accounting, or we commonly call as reconciliation of cost and financial accounts. अब बेसिकली देखिए क्या होता है कि जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग बनाते हैं तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं और फाइनेंशियल अकाउंट अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। तो जब हम अपने अकाउंट्स को कंपेयर करते हैं या मैच करते हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि दोनों अकाउंट्स में डिफरेंस आए, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हो सकता है कॉस्ट अकाउंटिंग के रूल्स के हिसाब से प्रॉफिट अलग आ रहा है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट अलग आ रहा है। तो इसीलिए हम एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। रिकंसिलिएशन का मतलब हो गया वी ट्राई टू मैच आउट कि कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जहाँ जिसकी वजह से हमारा आंसर डिफर कर रहा है, तो उसको हम रिकॉन्साइल करते हैं एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट दैट हमारा प्रॉफिट दोनों केसेस में क्या आएगा, सेम आएगा। तो लेट अस सी, तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है हमारी। When cost accounts and financial accounts are maintained separately in two different set of books, two profit and loss account will be prepared, one for costing books and other for financial books. The profit or loss shown by costing books may not agree with profit shown by the financial books. Therefore, there is a need to reconcile the two set of accounts. अब फिर इसमें आता है नीड फॉर रिकंसिलिएशन। देखिए हम क्यों करते हैं रिकंसिलिएशन। इट रिवील्स द डिफरेंस इन प्रॉफिट और लॉस बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। भाई दोनों में क्यों डिफरेंस आ रहा है उसको रिवील करता है ये। इट एनेबल्स टू टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक है, क्योंकि हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग सिलेबस है तो हम उसमें चेक करते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट है या जो वैल्यू आ रही है उसकी कितनी ऑथेंटिसिटी और रिलायबिलिटी है। इट प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज रिकंसिलिएशन, व्हाई देयर इज अ नीड और व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिकंसिलिएशन। तो ये हमारा थोड़ा ना थियोरेटिकल वीडियो है, लेकिन अब ये थ्योरी जो हम डिस्कस करेंगे अभी ये आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी का सेम प्रैक्टिकल मिलेगा। तो आप ये ध्यान से समझना कि इस थ्योरी में क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डिफरेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस क्यों आ रहा है और व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट है आइटम्स शोन इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली। देखिए इसमें ऐसी कुछ आइटम्स होती हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स के पीएनएल में आती है, कॉस्टिंग के पीएनएल में नहीं आती, जिसके कारण हमारा जो प्रॉफिट या लॉस है वो डिफर कर सकता है दोनों बुक्स के अकॉर्डिंग। तो देखिए देयर आर नंबर ऑफ आइटम्स विच अपीयर इन फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड नॉट इन कॉस्ट अकाउंट्स। दीज इंक्लूड द फॉलोइंग। सबसे पहला प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस। भाई कुछ खर्चे ऐसे हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आते। फॉर एग्जांपल लॉस ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स, जैसे मशीन्स वगैरह हो गई, मशीन बिल्डिंग, फाइन एंड पेनल्टीज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, गुडविल रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एक्सेट्रा। क्योंकि ये हमारे फाइनेंस नेचर के खर्चे हैं तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में ये खर्चे हम माइनस नहीं करते। अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट चेक करोगे कॉस्ट अकाउंटिंग में, आप कहीं पर भी ये खर्चे नहीं दिखाते कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो ऑब्वियसली फिर प्रॉफिट या लॉस जो है वो डिफर होगा ही। सेकेंड, ये तो चार्जेस हमारे एक्सपेंस हो गए। प्योरली फाइनेंशियल इनकम्स सच एज डिविडेंड, इंटरेस्ट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स, ये भी हमारा पीएनएल में क्रेडिट होता है क्योंकि हमारी इनकम है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में ये कहीं पर भी शो नहीं होते, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस। एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट सच एज डिविडेंड पेड, इनकम टैक्स, डोनेशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सारी जो ट्रांजेक्शन है ये हमारी कौन से नेचर की है, फाइनेंशियल नेचर की है, इसीलिए ये फाइनेंशियल अकाउंट्स में शो होती है लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में शो नहीं होती, जिसके कारण हमारा प्रॉफिट और लॉस डिफर करता है। तो ये तो पहला रीजन हो गया। लेट अस डिस्कस द सेकंड रीजन। देखिए जब आपने पढ़ा पहला पॉइंट था जो सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन होती है, अब सेकंड पॉइंट आ गया आइटम शोन ओनली इन कॉस्ट अकाउंट्स। जो इसका रीजन है चार्ज इन ल्यू ऑफ रेंट व्हेन प्रेमाइसेस आर ओन्ड। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे इसको हम नोशनल रेंट बोल सकते हैं एक तरह से। नोशनल का मतलब क्या होता है, जब बिल्डिंग हमारी ही थी तो हमने लेकिन बुक्स में दिखाने के लिए हमने रेंट दिखा दिया, लिखा ना चार्ज इन ल्यू ऑफ रेंट वेयर प्रेमाइसेस आर ओन्ड। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा हो सकता है, फाइनेंशियल में नहीं होता। डेप्रिसिएशन ऑन फुली डेप्रिशिएटेड एसेट्स स्टिल इन यूज,
तो कई बार हम क्या करते हैं, जैसे कोई जैसे फाइनेंशियल नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एसेट की लाइफ को ईयर्स में डिवाइड कर देते हैं कि 5 साल 10 साल उसके बाद वो एसेट खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर आप अगर आपने चैप्टर पढ़े हैं तो आपको याद होगा, हम मशीन आवर्स और अगर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होती है तो उसमें किलोमीटर के हिसाब से करते हैं। हो सकता है टाइम के अकॉर्डिंग उसकी लाइफ खत्म हो गई, बट स्टिल हम उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर हमारा जो मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन है वो दूसरा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बट नॉट एक्चुअली पेड, तो वही नोशनल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग कैपिटल, कि भाई हमने कैपिटल रेज किया हुआ है उस पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट जो है बेसिकली हम पे किसी को नहीं करते, बट बुक्स में शो करने के लिए हम उसको कॉस्ट अकाउंटिंग में शो कर देते हैं, तो इसको हम नोशनल कॉस्ट बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर नोशनल रेंट बताया। तो पहला पॉइंट आपका हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन, सेकंड आपका हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन। अब थर्ड आ गया अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। तो देखिए ये अभी हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग नेक्स्ट बेसिकली सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर ये टॉपिक डिटेल में आएगा। ओवरहेड्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कई बार क्या होता है, हम लोग जो ओवरहेड का रेट डिटरमिन करते हैं वो, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो रेट होता है वो कई बार कम या ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण हमारे खर्चे ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो देखिए इन कॉस्ट अकाउंट्स ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एट प्री डिटरमिन्ड रेट, whereas in financial accounts these are recorded at actual cost. This results in under and over recovery of overheads. जब आपने overheads के खर्चे ही ऊपर नीचे कर दिए तो इसका मतलब हो सकता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ज़्यादा है, कॉस्ट अकाउंटिंग में कम है, तो उस केस में आपका प्रॉफिट एंड लॉस डिफर करेगा। डिफरेंट चार्जेस फॉर डेप्रिसिएशन, जैसे मैंने आपको बताया, द मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन मे बी डिफरेंट इन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। द फाइनेंशियल अकाउंट्स में फॉलो स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग मेथड, whereas cost accounts में फॉलो मशीन आवर रेट, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, और जैसे हमने बताया पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से हम ऑपरेटिंग कॉस्ट में डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग द डेप्रिसिएशन। तो इसके कारण भी क्या होता है, डिफरेंस आएगा डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस में, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट और कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ गया डिफरेंट बेसिस फॉर स्टॉक वैल्यूएशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये मैंने इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई है, आई थिंक इस वाले चैप्टर की थर्ड वीडियो होगी वो। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हम बेसिकली स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं, हम जनरली मेथड फॉलो करते हैं लीफो फीफो, ठीक है। लेकिन जो हमारा ये कॉस्ट अकाउंटिंग होता है इसके अंदर हम लोग हम कॉस्ट अकाउंटिंग में जो मेथड होता है हम लीफो फीफो फॉलो करते हैं, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जनरली, आपको पता होगा, हम लोग कई बार प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट या मार्केट प्राइस जो सा भी कम होता था उस पर स्टॉक को वैल्यू करते थे, ठीक है। अगर आपको याद होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक लाइन होती थी नीचे फाइनेंशियल एडजस्टमेंट में, क्लोजिंग स्टॉक जैसे वैल्यू होगी लेट से 80,000, और हो सकता है ब्रैकेट में लिखा हो मार्केट प्राइस 70,000। तो आपको याद होगा कि आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो वाला एक कॉस्ट लेते थे जिसकी वैल्यू कम होती थी, क्योंकि हम थोड़ा कंजर्वेटिव बिहेव करते थे, या कई बार आपको बुक्स में लिखा होता था कि आपको कॉस्ट प्राइस ही कंसिडर करना है। तो स्टॉक वैल्यूएशन की जो वैल्यू होती है उसको अगर आप डिफर कर देंगे कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तब भी प्रॉफिट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो देखिए इन कॉस्ट अकाउंट स्टॉक्स आर वैल्यूड अकॉर्डिंग टू द मेथड अडॉप्टेड इन स्टोर अकाउंट्स, जो हमने बेसिकली मटेरियल चैप्टर में पढ़ा था, एग्जाम्पल फीफो लीफो एक्सेट्रा। ऑन द अदर हैंड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंट इज जनरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever is less. Different stock values results in difference in profit और लॉस। तो इसी कारण दोनों के बीच में प्रॉफिट और लॉस का जो है अमाउंट डिफर कर जाता है। तो ठीक है, इसके अंदर जो बेसिकली है ना, जो मैंने आपको यहाँ बताया, ये थ्योरी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट बाय देयर इज अ नीड फॉर रिकंसिलिएशन और व्हाट आर द कॉजेज, ठीक है। तो ये आप इस वाले वीडियो को ऐसा नहीं कि थ्योरी देख के आप इसको स्किप कर देंगे, क्योंकि ये जो भी पॉइंट्स है ना अभी हम आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे एक एक करके प्रैक्टिकल के। तो ये हमारा एक नया चैप्टर था, ये ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट चैप्टर हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल and please share with your friends, and also comment whether you have understood this concept or not. Thank you so much.